आयुष एक छोटे से गांव का होनहार चित्रकार था। उसकी पेंटिंग्स में सादगी और गहराई का अनोखा मेल था। जब भी कोई मेला या उत्सव होता, लोग उसकी कला को देखकर दंग रह जाते। एक दिन शहर के प्रसिद्ध आर्टिस्ट अंशु पाठक गांव आए। आयुष की पेंटिंग देखकर हैरान रह गए। प्रभावित होकर उन्होंने आयुष को अपनी आर्ट गैलरी में काम करने का प्रस्ताव दिया। सपनों को पंख लगते देख आयुष ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शहर पहुंचते ही आयुष ने देखा, वहां की कला में आधुनिकता और चमक दमक का बोलबाला था। अंशु पाठक ने उसे समझाया कि कला में नयापन जरूरी है, वह बनाओ जो लोगों को पसंद है। आयुष ने भी उनकी शैली को अपनाने का प्रयास किया। अब उसकी पेंटिंग्स में भी चटकीले रंग और आधुनिकता का समावेश होने लगा। प्रदर्शनी का दिन आया। आयुष ने बड़ी उम्मीद से अपनी नई शैली की पेंटिंग्स प्रदर्शित की, परंतु लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी ने कहा, ये पेंटिंग्स तो बस नकल लगती हैं, मौलिकता का अभाव है। ये सुनकर आयुष का मन टूट गया। उसे एहसास हुआ कि बड़े कलाकारों की नकल में उसने अपनी सादगी और पहचान ही खो दी थी। उदास मन से वो गांव लौट आया। गांव लौटते ही गुरु अतुलेश बाबा ने उसकी उदासी भांप ली। प्यार से कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना चाहिए। जहां दरिया समुंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। आयुष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि आधुनिकता के चकाचौंध में उसकी असली कला कहीं गुम हो गई थी। उसने फिर से सादगी और मौलिकता को अपनाते हुए चित्र बनाने शुरू किए। आयुष अब दूसरों की पसंद नहीं छापता, बल्कि अपनी कल्पना को उकेर कर सजीव करता है, जिसे लोग खूब पसंद करते। कुछ महीनों बाद एक कला प्रतियोगिता में आयुष की पेंटिंग ने पहला पुरस्कार जीता। निर्णायकों ने उसकी सादगी और मौलिकता की खूब सराहना की। आयुष ने खुशी खुशी सीखा, अपनी पहचान बनाए रखना ही सच्ची कला है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।